दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मायके फोन करके आया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये कैसा अपना घर था जहाँ कोई अपना न था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने नहीं बल्कि भाभी के मायके में आ गई हूँ। आज भाभी ने अपने व्यवहार से मुझे एहसास करा दिया कि जिस घर में मैं पली बड़ी हुई हूँ, जिस घर से मेरी दुनिया भर की मधुर स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, वह घर कभी मेरा अपना ही नहीं। आज तो ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ के जाने के बाद अब इस घर में रहने वाले लोग भी मेरे अपने नहीं रहे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। स्मिता फोन पर अपनी बड़ी बहन सीमा से बात कर रही थी। क्या हुआ स्मिता, ऐसी बात क्यों कर रही हो? और ये आसमान जमीन क्या बोल रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। आज माँ की बहुत याद आ रही थी, तो हर वक्त की तरह आज भी मैं भाभी के घर को अपना घर समझकर चली गई थी। सोचा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, तो फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही भाभी भड़क उठी, कहने लगी, ऐसे ही कोई किसी के घर आता है क्या? अटिकेस मैनर्स नाम की भी कोई चीज होती है। फोन करके आना चाहिए तुम्हें। माँ थी तब तो मैं कभी फोन करके नहीं गई थी दीदी। क्या माँ के जाने से हमारा मायका नहीं रहा? हाँ, हमारा मायका अब भाभी का घर हो गया है। एक दिन मैं भी गई थी, तब मुझे भी ऐसा लगा कि मैं अपने नहीं बल्कि भाभी के मायके आ गई हूँ। उस दिन भाभी की बहनें और माँ सब मिलकर भाभी की बुराइयां कर रही थी। आज भी तो भाभी की मझली बहन और भांजी थी, तीनों कुछ प्लानिंग कर रही थी। इतने में मैं पहुंच गई। मुझे देखकर भाभी की बहने ने टेढ़ा सा मुंह बनाया और भाभी के कान में फुसफुसाई, ये क्यों आई हैं? चाय पिलाकर इसे सलता करो और इसे बोलो कि फोन करके आया करे, वरना इस कदर जब तब मुंह उठाकर चली आएगी। और भाभी ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। उनकी बहन मुझे
कहने लगी, किसी चीज की जरूरत थी क्या जो तुम इस तरह बगैर इत्तला किए चली आई। मुझे तो लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। माँ थी जब तक इनकी हिम्मत नहीं थी मुझसे ऐसे बात करने की। दीदी दीदी करके मुझसे बात करती थी और आज देखो। सीमा अपने दिल पर मत लो भाभी की बातें, उन्हें अभी समझ नहीं आएगा। भगवान ना करे उनकी माँ को कुछ हो, पर जिस दिन वे नहीं रहेगी ना उस दिन उन्हें समझ आएगा। मैंने तो सोच लिया है दीदी, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जिस घर में अपनापन और इज्जत नहीं मिले। वहां जाने का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं सोचते सीमा, क्यों नहीं जाओगी? हाँ, अब बिना बुलाए मत जाना और किसी कारणवश जाना भी पड़े तो फोन करके जाना। हमें उनके पारिवारिक जीवन में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। खुशी के मौके पर सम्मान से बुलाए तो जाओ और दुख दर्द में बगैर बुलाए जाकर खड़े हो जाओ। मतलब अब हमें अपने माँ पापा के घर जाने के पहले भी सोचना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ, तभी हम सभी के दिल में एक दूजे के प्रति प्रेम व रिश्तों की मिठास बनी रहेगी। भाभी हमें अपनी बेटी समझे ना समझे, हमारे लिए तो माँ के बाद भाभी ही माँ की जगह होनी चाहिए। सही कह रही हो दीदी आप। शादी के बाद मायके वालों के लिए बहन बेटियां भले ही पराई हो जाती हैं, पर बहन बेटियों के लिए भाई भाभी भतीजे भतीजी सब हमेशा अपने ही होते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।